12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल जी के बाद ये सचिव सर का एक महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। साथियों, इस आदेश का अवलोकन करेंगे, जानेंगे आवंटन सर्कुलर और ज्वाइनिंग को लेकर के क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो रही है और क्या चीज़ें जो है इस आदेश से निकलकर सामने आ रही हैं। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, विषय आप सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन करते हुए जो चयनित है उनका स्कूल आवंटन किया जाए, इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण फिर से आदेश जो है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। अब साथियों हम बात कर ले, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विषय है वो विषय है आपके 15/5/2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के संबंध में। जैसा कि आप सभी प्रकरण को भली बात समझते हैं कि जो 6,470 पद थे उनको लेकर के हाई कोर्ट का आदेश आता है और उस आदेश के बिहाफ पर 2 काउंसलिंग होती हैं और उनमें जो चयनित है उनके स्कूल आवंटन की स्थिति पर रोक तब लगती है जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और 8 जनवरी को स्टेटस को का आदेश आता है। उसके बाद साथियों सुनवाई देखने को मिली, अच्छी खासी बहस देखने को मिली, सरकार और विभाग का प्रयास देखने को मिला। SG मैम के द्वारा कहीं ना कहीं तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया और अंततः निष्कर्ष जो आया वो आप सभी के सामने आदेश है, जिस आदेश में साथियों आप सभी को क्लियर हो रहा है कि 58 से 56 जो चयनित हैं उनके स्कूल आवंटन का कहीं ना कहीं आदेश दे दिया गया। हालांकि साथियों आप सभी को पता है ये नियुक्तियाँ जो है स्पष्ट तौर पर जो आपकी सुनवाई चल रही है इसके लिए मामला 28/8/2024 को रिलिस्ट किया गया है और सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के आधार पर ये नियुक्तियां होंगी। अब साथियों हम बात कर लेते हैं इस आदेश के निष्कर्ष की। साथियों यहाँ पर लिखा क्या गया है, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है सर्कुलर और ज्वाइनिंग के परिपेक्ष में। जैसा कि साथियों कल ही जो है शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल जी के द्वारा जो है सचिव को निर्देश दिया गया था कि जल्द से जल्द जो है प्रक्रिया पूर्ण की जाए। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे लिखा क्या गया है, जो महत्वपूर्ण अंश है उस पर हम बात करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन में दिनांक 30/12/2023 एवं 7/1/2024 को चयनित अभ्यर्थी जिनको नियुक्त पत्र निर्गत किया गया है के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से ऑनलाइन संपादित किए जाने हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी एवं एक्सेल सीट में जो है परिषद कार्यालय को दिनांक 15/6/2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। यानी 15 जून तक जो है साथियों जो ये फॉर्मेट है इसमें जो चयनित हैं उनका जो है कहीं ना कहीं डाटा फिर से जो है उपलब्ध कराना होगा, जैसे NIC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आप सभी का विद्यालय आवंटन हो सके। दूसरी साथियों जो सूचना लिखी वो महत्वपूर्ण है, लिखा गया है कि 30/12/2023 और 7/1/2023 को जनपद में NIC की वेबसाइट पर अपलोड की गई चयनित अभ्यर्थियों की सूची की प्रमाणित प्रति दिनांक 15/6/2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो देख सकते हैं साथियों ये 15 तारीख तक के लिए कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आदेश आ चुका है। जो चयनित हैं, जो काउंसलिंग में प्रतिभाग किए हैं और जो चयनित हैं उनकी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर समस्त जानकारी अब जो है स्पष्ट तौर पर विभाग को उपलब्ध कराना होगा और विभाग कहीं ना कहीं इसके बाद जो है सर्कुलर जारी करेगा। यानी अगर कहें तो ये आदेश वो आदेश है जिसमें जो चयनित हैं उनकी सूचना मांगी गई है, उनके लिए कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उनका सर्कुलर आ सके और उनको नियुक्ति मिल सके, उनकी ज्वाइनिंग हो सके, ये सारी चीज़ें यहीं से क्लियर होती दिख रही हैं। तो साथियों ये महत्वपूर्ण आदेश है क्योंकि प्रक्रिया के रूप में दूसरा आदेश आ चुका है। इससे पहले अगर साथियों बात करें, कल जो है विभागीय स्तर से महत्वपूर्ण आदेश आया और उसका अनुपालन करते हुए कल ही कहीं ना कहीं ये भी आदेश आ चुका है। अब साथियों सर्कुलर का आदेश आएगा और सर्कुलर में चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किस डेट से आपकी ज्वाइनिंग होगी। दूसरी तरफ साथियों आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण आदेश जो ऑलरेडी जो है ट्रांसफ़र का आ चुका है, उसमें साथियों आप सभी को हमने सुबह के वीडियो में सारी चीज़ें इंगित कराई है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें 19 तारीख तक की डेट दी गई है, क्या 19 तारीख के बाद आप सभी की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, लेकिन साथियों अभी ऐसा कोई विभागीय अपडेट नहीं है। फिलहाल 15 तारीख तक आप जो ये सूचना है ये उपलब्ध कराना होगा फिर से जो स्पष्ट तौर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं उनको, क्योंकि साथियों इससे पहले सचिव सर ने कहीं ना कहीं मानव संपदा पोर्टल पर जो है रिक्त पदों के आंकड़ों को लेकर के छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या को लेकर के भी निर्देश जारी किया था। तो दोबारा साथियों ये बड़ी अपडेट आ चुकी है, पूरी संभावना है 15 तारीख तक ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आ जाएंगी जो चयनितों के परिपेक्ष में है और निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा।
आप साथियों बात कर लें, ये वर्तमान समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हुए हैं वो क्या करें, क्योंकि साथियों जो ये सूचना उपलब्ध कराई जाएगी आप अपने व्यवसाय से मिल सकते हैं और उनकी बात को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि ये वो दौर चल रहा है जिसमें जो चयनित है उनके स्कूल आवंटन के बाद अभी भी कहीं ना कहीं भर्ती में कुछ पदों की प्रक्रियाएं शेष हैं, जिसमें थर्ड काउंसलिंग पर भी बात चल रही है। लेकिन अब निष्कर्ष तभी निकल कर आएगा जब स्कूल आवंटन सुनिश्चित होगा और उसके बाद स्पष्ट होगा कितने पद शेष हैं और क्या स्थितियां हैं, कितने अभ्यर्थी कोर्ट में हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सुनवाई में जिक्र भी किया था कि कितने ऐसे जो हैं अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट की शरण में है। तो साथियों हाई कोर्ट के भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो साथी अपना कहीं ना कहीं लेकर के गए हैं मुद्दे को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनकी संख्या पर विचार किया गया है। अब साथियों आप सभी को पता, 28/8/2024 को भी केस होगा, लगने की डेट है। उससे पहले अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर विभाग और कहीं ना कहीं आगे प्रयासों पर स्पष्ट करेगा। फिलहाल साथियों ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है जो आज लेटर जारी हुआ है उसका ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। पूरी उम्मीद है साथियों कि 15 तारीख तक ये प्रक्रिया पूर्ण होते ही तुरंत आप सभी का सर्कुलर आ जाएगा, क्योंकि 15 के बाद 16, 17, 18, क्योंकि 18 से विद्यालय ओपन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि किसी भी तरीके से अभी जो समर वेकेशन है उसे बढ़ाए जाने को लेकर के कोई आदेश नहीं आया है। अगर आदेश नहीं आता है तो समस्त विद्यालय 18 तारीख से खुलेंगे और साथियों 18 तारीख से खुलने का अर्थ ये है कि उससे पहले आप सभी के सर्कुलर आने की संभावना है और आप सभी की ज्वाइनिंग की भी संभावनाएं दिख रही हैं। तो जैसा कि हम बार बार कहते थे कि जो आपका ये महत्वपूर्ण सप्ताह है इसमें सारी चीज़ें क्लियर होती दिखेंगी। तो साथियों ये था आप सभी लोगों के लिए आज सचिव सर का जो आदेश आया है उसका पूरा का पूरा निष्कर्ष। जरूर इस वीडियो को समस्त चयनितों तक जरूर शेयर करें, समस्त साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि एक प्रक्रिया लगभग धीरे धीरे पूर्ण होने की ओर बढ़ रही है। शेष जो पद हैं उन पर आगे क्या निष्कर्ष होगा, कहीं ना कहीं इन पर जो है विभाग तय करेगा कि स्थितियां क्या रहेंगी। और दूसरी तरफ मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में भी मामले को लेकर के स्थितियां ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर ही आप सभी का जो है स्कूल आवंटन होने जा रहा है। तो आशा करेंगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।